जिंदगी कभी भी आपके लिए आसान नहीं होती। कभी कचरा उठाकर गुजारा करना पड़ता है, कभी भूखे सोना पड़ता है और कभी कभी खुद को तोड़कर भी सपने जिए जाते हैं। आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो सच्चाई है, लेकिन फिल्मी कहानियों से भी ज्यादा प्रेरणादायक है। ये है अमन की कहानी, जिसने कचरे से शुरुआत की और आईएएस ऑफिसर बनकर खत्म की। वेलकम टू जीवन ज्ञान, जहां हर कहानी है जीवन का सबक। कभी किसी ने कहा था, अगर हालात तुम्हें तोड़ दें और फिर भी तुम उठ खड़े हो, तो समझो तुमने किस्मत को हरा दिया। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसकी जिंदगी कचरे से शुरू हुई, लेकिन कलेक्टर बनकर खत्म हुई। और नहीं, ये कोई फिल्म नहीं है, ये है अमन की सच्ची कहानी। दिल्ली की चमचमाती इमारतों के पीछे छिपी है एक ऐसी बस्ती जहां सपने नहीं, सिर्फ जरूरतें पलती हैं। वहीं एक फटे कपड़ों वाला लड़का नंगे पांव, कंधे पर बोरी लटकाए, सुबह 5 बजे घर से निकलता है। उसका नाम है अमन। उम्र 12 साल। सपना, एक दिन कोई बड़ा अफसर बनना। एक दिन अमन की माँ खांसते खांसते उसे रोकती है। बेटा, खाना खा ले पहले, तू दिन भर कुछ भी खाता नहीं। लेकिन अमन बस एक ही बात कहता है, माँ, तू दवाई ले लेना। मेरी भूख तो सपना है, लेकिन तेरा जिंदा रहना जरूरी है। और यही थी वो पहली लड़ाई जिसमें अमन ने अपनी भूख को सपना बना दिया। एक दिन डस्टबिन में से वो किताब निकलती है, कक्षा 6 गणित। अमन की आंखों में आंसू हैं, लेकिन मुस्कान भी। अबे वाह, किताब मिल गई, अब मैं भी सीखूंगा बिना स्कूल जाए। एक रात मीना दीदी देखती हैं, अमन स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ रहा है। उसके पास किताब थी, लेकिन किताब के साथ थी एक बात। मैं वो हूं दीदी, जो कुछ नहीं है लेकिन सब कुछ बनना चाहता है। और यहीं से शुरू हुई अमन की नई जिंदगी। एनजीओ स्कूल में उसका एडमिशन। बच्चे हंसते थे, ये तो कचरा उठाने वाला है, इसे पढ़ाई क्या आती होगी। लेकिन अमन ने सिर्फ एक ही बात कही, मुझे हर शब्द समझना है, क्योंकि मुझे दुनिया बदलनी है। और वो बन गया टॉपर। सिर्फ टॉपर नहीं, बल्कि एक संदेश, एक लड़ाई, एक इरादा। 16 साल की उम्र में अमन घर आता है। माँ बेसुध पड़ी है। डॉक्टर कहता है, बहुत देर हो गई, ट्रीटमेंट होता तो बच जाती। अमन फूट कर रोता है, माँ, तूने कहा था एक दिन अफसर बनूंगा, अब तू देखेगी कैसे। लेकिन वो रोने में नहीं, उठकर चलने लगा। माँ की मौत ने उसे तोड़ दिया, लेकिन सपना नहीं। एक दिन अमन कॉलेज में हार जाता है। वो छत पर चढ़ जाता है, भगवान अब और नहीं, माँ के बिना ये दुनिया सूनी है। लेकिन उसी पल बिजली गिरती है। वो बेहोश हो जाता है, लेकिन बच जाता है। नर्स कहती है, किसी चमत्कार से ही बचा है ये लड़का। शायद भगवान की मर्जी है इसका कुछ बड़ा काम करना। अमन होश में आता है और सिर्फ एक ही बात कहता है, अगर मैं मौत से लौट आया हूं तो अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। अमन के पास ना घर था ना खाना, लेकिन उसके पास था इरादा। वो सुबह 4 बजे उठता, पानी भरता, बर्तन धोता, जूस बेचता, पढ़ाई करता, एनजीओ में बच्चों को पढ़ाता और रात को टॉर्च की रोशनी में नोट्स बनाता। 22 घंटे एक लक्ष्य के लिए, यूपीएससी। जब वो यूपीएससी के इंटरव्यू में बैठा, एक आईएएस ऑफिसर ने पूछा, तुमने कभी कोचिंग ली? अमन ने जवाब दिया, नहीं सर, मैंने अपने हालातों को कोचिंग बनाया। माँ को खोया, घर नहीं था, भूखा भी रहा, लेकिन हौसला नहीं टूटा। और जब पूछा गया, क्यों बनना चाहते हो अफसर? अमन ने आंसू छिपाते हुए कहा, क्योंकि मैं जानता हूं बस्ती में पैदा हुआ बच्चा क्या होता है, और मैं ये सिस्टम अंदर से बदलना चाहता हूं, ताकि अगला अमन भूखा ना रहे। जब अमन के सामने स्क्रीन पर आया, नेम अमन यादव, रैंक एयर 97, वो रो पड़ा। माँ, तेरा अमन अब देश का अफसर बन गया। माँ, अब कोई मुझे कचरे वाला नहीं कहेगा, अब सब मुझे साहब कहेंगे माँ। और आखिरकार अमन वापस आया उसी बस्ती में। अब वो था कलेक्टर अमन यादव, लेकिन वो अपने सपने को लेकर नहीं थका था। बच्चों से कहा, सपनों का कोई ठिकाना नहीं होता बेटा, वो झुग्गी में भी पल सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, तुम हार मानते हो या लड़ते हो। मैं कचरे से पैदा हुआ, लेकिन आज मैं सिस्टम का हिस्सा हूं, क्योंकि मैंने खुद को कभी छोटा नहीं समझा। आप भी मत समझना, हार के बाद ही जीत होती है, और जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई अपने आप से होती है।
कहानी सिर्फ अमन की नहीं है। ये उन लाखों लोगों की कहानी है जो टूटते हैं, गिरते हैं, लेकिन फिर भी उठते हैं। अगर अमन बन सकता है कलेक्टर, तो आप भी कुछ भी बन सकते हैं। बस एक शर्त है, हार मत मानना। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे किसी और के साथ जरूर शेयर करें। सब्सक्राइब करें जीवन ज्ञान पर, ताकि आपको हर प्रेरक कहानी, हर सच्चा सबक, हर जिंदगी का संदेश मिलता रहे। अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। आपको क्या लगता है, क्या हर अमन एक दिन अफसर बन सकता है? जिंदगी में सफलता का रास्ता नहीं होता, बस एक इरादा होता है और एक जज्बा।